खबर आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट एक्ट 1961 में बदलाव करना चाहती है। नए कानून का ड्रॉप सामने आती है, उनमें हलचल मच जाती है और एक आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली से शुरू हुआ ये विरोध धीरे धीरे कई राज्यों में तेजी से बढ़ने लगता है और वकील सड़कों पर उतर आते हैं। वे इसका जमकर प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं अगर इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो देश भर के वकील सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन सही मायने में देखने पर यह कानून उनकी आजादी, उनके अधिकार और उनके प्रोफेशन पर असर डालती है। अगर आज वकीलों की फ्रीडम छीनी जाती है तो कल हम सबकी भी छीनी जाएगी। सरकार नया कानून अप्लाई करके वकीलों पर सीधा कंट्रोल रखना चाहती है। इस नियम के अनुसार अगर कोई वकील सरकार के खिलाफ पेश करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि अब न्याय के लिए लड़ना भी सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट को अचानक से ही वकीलों से दिक्कत क्यों होने लगी। दरअसल वकील न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और आम जनता के अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की गलत नीतियों को न्यायालय में पेश करते हैं ताकि सरकार को उसका उत्तरदायी बनाया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट वकीलों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि वो सरकार के किसी भी मामले को कोर्ट में पेश न कर सके। सरकार ये चाहती है कि वकील उसकी मर्जी के अनुसार काम करे, न कि जनता के हक के लिए। यहाँ पर साफ साफ ये दिख रहा है कि ये सरकार तानाशाही प्रवृत्ति की है। सरकार अगर सरकारी अधिवक्ताओं को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि वे उसके खिलाफ कोई भी मामला अदालत में पेश न कर सके, तो यह सीधा सीधा लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर हमला है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो वकीलों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है कोई आसान काम नहीं, क्योंकि यह एक जटिल मुद्दा है। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा करने का फायदा क्या होगा? सत्ता की मजबूती के लिए सरकार चाहती है कि उनकी नीतियों और फैसलों पर किसी भी तरीके से सवाल न उठे। अगर वकील सरकार के खिलाफ पेश न लड़े तो किसी भी तरीके से सरकार की गलतियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकेगा और ऐसा करने से सरकार की सत्ता और मजबूत होगी। वकील अक्सर जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों को चुनौती देते रहते हैं। अगर वकीलों को सरकार कंट्रोल में रखती है तो सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को आसानी से दबाया जा सकता है और इससे सरकार को विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और सरकार चाहती भी है कि उनके सीक्रेट और विरोध को दबाया जा सके, या उसी तरह जैसे मीडिया को कंट्रोल में करके उसकी स्वतंत्र पत्रकारिता को कमजोर करना। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल देखने को मिलता है महाकुंभ में भगदड़ की वजह से हुई मौतें। कुछ मीडिया कहती है कि महाकुंभ में 25 से 30 मौतें हुई है, लेकिन असलियत में यह आंकड़ा 100 से 150 पार गया है। भगदड़ में कितने लोग लगभग मारे हैं क्या आप? 24 का तो फोटो लगाए थे और बाकी सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं और इससे कम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जरा आप इस क्लिप को देखिए। इस डेड बॉडी के कफन में 61 नंबर लिखा हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इस कफन में लिखे हुए नंबर का न तो प्रशासन और न ही अस्पताल में कोई बताने को तैयार है। यहाँ पर गवर्नमेंट को लेकर कितना बड़ा डर बैठा हुआ कि प्रशासन ही इस नंबर को बताने के तैयार नहीं। सरकार ये चाहती है कि उसकी कानूनी प्रक्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप न हो और सारी प्रक्रियाएं उसके अनुकूल हो। ऐसा करने से कोर्ट में सरकार के पक्ष में फैसले आने की संभावना बढ़ सकती है। सभी को लेकर हमारा ओपिनियन ये है कि ऐसा करने से शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है, जैसे सत्ता को बचाए रखना और विरोध को दबाना, लेकिन लंबे समय में यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। वकीलों की स्वतंत्रता ही न्याय प्रणाली की मजबूती का आधार होता है। अगर आज वकीलों को दबाने की कोशिश की जाती है तो कल जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा और इससे लोकतंत्र दिन ब दिन और कमजोर होता चला जाएगा। अगर किसी भी तरीके से सरकार की नीतियां सही है तो उन्हें किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस विधेयक को वापस नहीं लेती तो कहीं ना कहीं उनकी नीतियां सही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। वकील जो यह विरोध कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद ये है कि यह कानून न्याय प्रणाली उनकी फ्रीडम और लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। अगर कोई भी वकील सरकार की नीतियों के खिलाफ जाता तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अगर वकीलों को ऐसे ही डराया जाएगा तो काफी लोगों को न्याय मिलने में दिक्कत होगी। वकीलों द्वारा किए जाने वाले इन विरोध के 3 केस हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। अब तक जब भी कोई कानून आता था वकील हड़ताल करके अपने विरोध को दर्ज कराते थे, लेकिन अब नए कानून की धारा 35 के अनुसार कोई भी वकील या संगठन हड़ताल नहीं कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से करता भी है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और साथ में सख्त कार्रवाई भी होगी। यहाँ पर मेरा सवाल ये कि आवाज उठाने का कोई हक ही नहीं देगा तो न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? अब तक क्लाइंट को धोखा देना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता था, लेकिन नए कानून की धारा 45 के अनुसार किसी के वकील की गलती से कानूनी नुकसान होता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। इसलिए वकील इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। पहले जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे उन्हें वकील माना जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें कारपोरेट वकील, इन हाउस लीगल और विदेशी फर्मों के वकील को भी जोड़ दिया है। अब यहाँ पर तीसरा केस खत्म होता है। अब ये 3 बड़े रीजन है जिसका वकील विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी यह कानून पास नहीं हुआ, लेकिन सरकार इसे जल्दी ही संसद में पेश कर सकती है। अगर जनता वकीलों ने विरोध नहीं किया तो ऐसा होकर पूरे न्याय प्रणाली को बदल सकता है। अब इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है, अब फैसला आपके हाथों में है। आप इस कानून का समर्थन करते हैं यानी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।